अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का परम पावन स्मरण करते हुए आइए सर्वांग योग के 5वें अध्याय को हम शुरुआत करें। हमने पहले अध्याय में श्री गुरु के साथ शिष्य का संवाद सुना। तत्त्वम् असि ये जिज्ञासा लेकर आए हुए मुमुक्षु का सद्गुरु ने स्वागत किया और कहा कि सिद्धांत का संपूर्ण लक्ष्य अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग युक्ति द्वारा अवश्य ही होता है। दूसरे अध्याय में सद्गुरु ने शिष्य को कोई अधिष्ठान रखने को कहा, क्योंकि जब भी हम प्रयोग करते हैं किसी न किसी वस्तु पर ही प्रयोग करते हैं, बगैर अधिष्ठान के किसी भी वस्तु को नहीं जाना जा सकता। तीसरे अध्याय में संक्षेप में संपूर्ण सर्वांग योग बता दिया गया, लेकिन चौथे अध्याय से सद्गुरु हम जैसे सामान्य बुद्धिमान जनों के लिए विस्तार से उसका उल्लेख करते हैं। और चौथे अध्याय में उन्होंने बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार की तन्मात्राएं हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों को अनुभव में आते हैं, और उसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनका अनुभव आता है। और ये 5 महाभूतों से बने हुए ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 तन्मात्राओं का अनुभव देती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही हमें ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ मिली है। अग्नि से आँखें मिली है, आकाश से कान प्राप्त हुए, पृथ्वी से नाक प्राप्त हुई, जल से जीभ और वायु तत्व से हमें त्वचा की प्राप्ति हुई। और हमें आँख से रूप का अनुभव होता है, कान से शब्द का, नाक से गंध का, जीभ से रस का, और स्पर्श से वायु यानी वायु से बनी हुई त्वचा, और त्वचा से हमें अनुभव आता है स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें 5 तन्मात्राओं का अनुभव होता है। उसके बाद हमारे पास सूक्ष्म जो है वो मन है। 3 गुणों को केवल मन ही जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए सूक्ष्म यानी साधन का ही उपयोग करना होता है। इसलिए हम यहाँ मन से उन 3 गुणों का अनुभव लेंगे। सर्वांग योग अध्याय 5वां। घी के साथ मिला देखो, वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ, वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां। आइए शुरुआत से देखें विश्लेषण की पद्धति से। हमने प्रयोग के लिए इस वस्तु को अपने सन्मुख रखा है और इसी वस्तु पे हम प्रयोग करके जानेंगे। ये मिश्री है, लेकिन इस मिश्री को हमने मिश्री कैसे कहा? क्योंकि हमने इसको जीभ से लगाकर देखा था, ये मीठा स्वाद आया था, इसलिए हम इसको मिश्री कहते हैं। अगर
यानी नमकीन स्वाद आता तो इसको नमक कहते। यानी प्रयोग के द्वारा ही हम सत्य को जान सकते हैं। इसी तरह अब मन के द्वारा इस पर प्रयोग करना है, जो त्रिगुणात्मक है मन, और मन से ही इन तीनों गुणों का अनुभव आता है। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। इसको हमने चूरा कर दिया, चूरा करके उसको घी के साथ फेंट करके मिला के सेवन किया तो खाते समय स्निग्ध घी के साथ में ये मिठास है, तो खाते समय भी आनंद आया। और जब हमारे उदर में ये गया, जठर में गया, तो क्या हुआ, वहाँ हमें शांति तृप्ति का अनुभव आया। और इसलिए यहाँ सत्वगुण का अनुभव इसे कहते हैं, क्योंकि खाते समय भी हमें अच्छा लगा और उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा रहा। तो अच्छा ही अच्छा अनुभव शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण कहलाता है। और ये सत्वगुण का अनुभव मन ने दिया। और मन सूक्ष्म है। मन, अगर हमने कहा कि इस वस्तु का सत्वगुण दिखाइए, तो इंद्रियां नहीं दिखा सकती, मन ही दिखा सकता है। मन तक जब हम कोई वस्तु को पहुंचाते हैं, तभी वो मन बताता है कि ये वस्तु किस गुण की है। और उसके बाद हमने इसको चूरा करके जल के साथ पिया। 1-2 गिलास से प्यास नहीं बुझी तो और 1-2 गिलास पी लिए। पीते समय ठंडा और मीठा शरबत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लेकिन जब पेट में गया तो शक्कर का गुण है ऊष्मा बढ़ाना, उसमें पेट में दाह जलन पैदा कर दी। और जल का गुण है शीतलता, वो मस्तक पे चढ़ गया तो हमें सर्दी जुकाम हो गया। खाते समय अच्छा ही अनुभव आया, लेकिन परिणाम बुरा आया। अच्छा और बुरा इस प्रकार का जो मिश्रित अनुभव हमें आता है, उसे रजोगुण कहते हैं। और ये रजोगुण हमें मन के द्वारा ध्यान में आया प्रयोग करने के बाद। उसके बाद अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। हमने इस वस्तु को ऐसे ही खा ली। अब चबाते समय हमारे मसूड़े छिले, दांत भी गिर सकते हैं। और जब नीरी शक्कर पेट में जाएगी तो ऊष्मा दाह निर्माण करेगी। तो इस तरह खाते समय भी तकलीफ, यानी उपयोग में भी तकलीफ और परिणाम में भी बुरा परिणाम, इस तरह बुरा ही बुरा अनुभव आना शास्त्रीय भाषा में तमोगुण कहलाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये मन से हमने देखे, इसका अनुभव मन से ही आता है। और इसी तरह यह संपूर्ण विश्व में ये 3 गुण ओतप्रोत व्याप्त है। यहाँ भी देखें, ये चश्मा अगर यानी उपयोग में है और उससे स्पष्ट रूप से हम आपको देख रहे हैं, तो ये सत्वगुणी है। थोड़ा इधर से टूटा है, थोड़ा घिसा हुआ है कांच, लेकिन फिर भी काम चलता है, ये रजोगुण है। और बिल्कुल कांच घिस गए हैं, चश्मा टूट गया है, अब देखने के काम में नहीं आता, तो ये क्या है, यही तो तमोगुण है। तीनों गुण संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत व्याप्त है। इस विश्व की एक भी वस्तु इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं है। 3 गुण ही सभी यानी चर अचर इस विश्व के कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। लेकिन प्रयोग करने से वो प्रकट होते हैं और मन ही हमें इनकी जानकारी देता है। इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने पित्त वेग से कूदने लगे। ये जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से, ये मिश्री जो है ये अन्न है, इसको हमने सेवन किया। सेवन करने के बाद यही 3 गुण हमारे शरीर में जाकर कफ, वात और पित्त नामक नाड़ियाँ बनती है और वो कूदने लगती है। नाड़ियाँ बनकर कूदने लगती है। अन्न से ही हमारी नाड़ियाँ कार्यरत होती है। कफ, वात और पित्त नामक 3 नाड़ियाँ हैं। आयुर्वेद के जानकार इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इन तीनों नाड़ियों के संचालन पर ही हमारा आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य अवलंबन रहता है। किसी की प्रकृति कब प्रधान रहती है,
किसी की रज प्रधान रहती है और किसी की तम प्रधान रहती है। इसी को हम कफ वात पित्त नाम से जानते हैं। तो कफ क्या है? सतोगुणी नाड़ी है, वात रजोगुणी नाड़ी है और पित्त ये तमोगुणी नाड़ी है। इस प्रकार इन तीनों नाड़ियों का संचालन अन्न के द्वारा होता है। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए ये तीनों नाड़ियों की वजह से ही, यानी तीनों नाड़ियों में जो व्यक्त हो रहे हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों के वजह से ही स्वरूप बोध के लिए हमने स्थूलता पाई है। स्थूलता यानी ये शरीर धारण किया है, स्थूल बना है ये शरीर, और वो किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कैसे बना हूँ, ये विश्व क्या है, ये विश्व कैसा बना है, ये जानने के लिए ही इन तीनों नाड़ियों ने स्थूल रूप इस शरीर के रूप में धारण किया है और वो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। मन बना है रजोगुण, बुद्धि बना है सतोगुण और तम बना है अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार बन के ये तीनों नाड़ियों के द्वारा यही तीन गुण कार्य कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस तरह शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि अहंकार ये तीनों अक्षर भाव के 8 अंग है। हम सद्गुरु ने हमें कह दिया था कि इसमें 8 भाव है भिन्न प्रकार के, तो वो यही है, इसी को अक्षर भाव कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इस तरह ये 8 भाव है और इनका लय यानी इन 8 भावों का जो एकत्रीकरण है उसे साम्यावस्था कहते हैं। श्री कपिल मुनि ने लिखे हुए सांख्य शास्त्र में इन 8 के एकत्रीकरण को साम्यावस्था कहा गया है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर रूप अखंड मंडलाकार फिरता रहता है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ये गतिशील है, क्षर गतिशील है, इसलिए ये सतत रूपांतरण इसका होता ही रहता है। इसका उदाहरण ये है कि हम अभी ऐसे हैं, तो क्या बचपन में ऐसे थे? नहीं, लेकिन एक एक क्षण इसका रूपांतर होते होते आज ये इस आकार और प्रकार में उपस्थित है। इसी तरह ये 8 भाव अखंड चक्रगति में घूमते रहते हैं, उनका रूपांतरण जारी रहता है और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। इन 8 अंगों में ही संपूर्ण विश्व की लीला सदैव होती रहती है। यही तत्पद है दृश्य, यही तत्पद है। मुमुक्षु का प्रश्न था, क्या है त्वम, असि क्या है और क्या है तत्, ये बताइए। तत्त्वम असि, इस त्रिपुटी का खुलासा वो चाहता था। तो यहाँ सद्गुरु से क्षर गति का, क्षर भाव का खुलासा देते हैं कि यही तत् है जो 8 भावों से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। विराट इस नाम से, ये तत्पद क्या है? अक्षर भाव विराट इस नाम से है, ये विराट है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये विराट है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये विराट है। विराट इसलिए कि ये दृश्य स्वरूप है और संपूर्ण है, सृष्टि में ओतप्रोत व्याप्त है, एक कण भी इनसे अलग नहीं है। ये एक कण में भी 8 व्याप्त है, हम अनुभव के द्वारा जान रहे हैं। और यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये किसको नहीं दिखता? शब्द स्पर्श रूप रसगंध कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। मन बुद्धि और अहंकार को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, लेकिन सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, दिखता है प्रत्यक्ष, लेकिन जानते नहीं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु युक्ति द्वारा ही इसे जान सकते हैं। दिखता तो सबको है, लेकिन जानकारी नहीं होती। जानकारी देने वाला जब तक हमारे सम्मुख नहीं आता, तब तक हमें किसी भी वस्तु का संपूर्ण बोध जानकारी नहीं होती। जैसे हमको किसी ने देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो क्या हमारी पूरा परिचय उसे हो गया? नहीं, क्योंकि उसने केवल हमारा रंग रूप देखा। लेकिन अगर उसने हमारे साथ व्यवहार किया
तब हमारा यानी संपूर्ण स्वरूप उसके ध्यान में आता है। उसी तरह ये आठों अंग सबको दिखते हैं लेकिन जानते नहीं, और जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु की भेंट नहीं होती तब तक इसको कोई जान भी नहीं सकता। इस तरह क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय 5वां यहाँ संपूर्ण होता है। आपसे भी अनुरोध है कि आप क्रमशः सर्वांग योग को जानें, समझें और अनुभव में स्थिर हो जाएं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।